माने वो भी धर्मी तो हो सकते हैं, साधर्मी तो हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो सकते हैं, इससे ऊपर वे नहीं जा सकते। अणुव्रतों को पालन कर यदि कोई छोड़ देता है, महाव्रतों को पालन कर यदि कोई छोड़ देता है, महाव्रत अंगीकार करके, अणुव्रत अंगीकार करके, व्रती होकर के, त्यागी तपस्वी संयमी होकर के यदि कोई भ्रष्ट हो जाता है, तो ऐसे छोड़ देने में क्या स्थिति होती है, सो कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? गाथा लिखी है यहां पर भाई साहब, बहुत रिसर्च की है मैंने इस गाथा के बारे में, अभी और बाकी है, अभी चल रही है। इसमें गाथा क्या लिखी है, सूर्य सागर जी महाराज साहब ने कोट किया है, इसलिए उसमें तो शंका नहीं कर सकते इसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में। बात क्या लिखी है, पहले गाथा सुन लो। भर ये पंचम काले जिण मुद्राधार ग्रंथ सवसे 7.5 करोड़ जाइए निगोय जम्मी। क्या क्या लिखा है राजेश जी भाई साहब, मालूक चंद जी साहब, पंडित जी साहब, शिखर चंद जी साहब, क्या लिख गए हैं ये कब लिख गए हैं ये आज से 70-80 साल पहले वर्तमान के आचार्य, वर्तमान के मुनिराज, वर्तमान के श्रावकों को ये बात कह रहे हैं कि इस भरत क्षेत्र में इस पंचम काल के निमित्त से परिग्रह लोभ को धारण कर दिगंबर या दिगंबर उपासक कहलाकर 7.5 करोड़ जीव निगोद के पात्र होंगे, क्योंकि परिग्रह के लोभी दिगंबर संप्रदाय में इस पंचम काल में महात्म्य से विषय कषाय के लोभ में जीव फंसकर दुखी होंगे। गाथा कह रही है, गाथा लिखी है, योगसार पाहुड़ नाम की गाथा लिखी है, और इस गाथा के अंदर ये कहा है कि इस 21,000 वर्ष के पंचम काल में 7.5 करोड़ दिगंबर वेशधारी परिग्रहधारी साधु, वे 7.5 करोड़ संख्या उनकी कही है, ये निगोद में जाएंगे, नरक में जाएंगे, निगोद में नरक निगोद में जाएंगे, ऐसा लिखा है। बात तो बहुत खतरनाक है, बड़ी खतरनाक बात लिख दी है इन्होंने। अभी इन्होंने लिखी है, गाथा भी लिखी इन्होंने, योगसार पाहुड़ लिखा है इन्होंने गाथा। हमने योगसार पाहुड़ देखा, 2 योगसार उपलब्ध होते हैं, उन दोनों योगसार के अंदर हमने गाथा को तलाशा कि भाई साहब ये गाथा मिलनी चाहिए, आज तक क्यों नहीं मिली, कहीं मिल नहीं रही है ऐसी गाथा, गाथा नहीं मिली। अब गाथा नहीं मिली तो अब क्या करें, वे लिखी तो है इन्होंने और अप्रामाणिक तो विद्वान है नहीं। तो हमने बहुत सोचा, इसके बारे में विचार किया और इसके बारे में शोध खोज की जानी चाहिए। इन्होंने लिखी है तो कहीं तो इनको मिली होगी, तब तो इन्होंने लिखी है। ये एक एक गाथा को उतारते थे, हाथ से उतारते थे, लिखते थे, उनके प्रमाण देते थे, तो कहीं उनको वो गाथा मिली और उन्होंने उतार करके यहाँ लिख दी। अब उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उसके बाद, इनके लिखने के बाद, पिछले 80 साल के पीरियड में जब ग्रंथ ये छपने लगे तो इस गाथा को निकाल दिया गया हो। क्या संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं कोई दावे से नहीं कह रहा हूं। माने वो प्रतियां देखनी चाहिए, उस समय की मूल हस्तलिखित प्रतियां, वो पांडुलिपियां तलाशनी चाहिए, उनमें मिल सकता है। क्योंकि इतना तो स्पष्ट है कि आज के 300 साल पहले मैं वो भी कार्य करने वाला हूं, टोडरमल जी वाला कार्य भी। माने टोडरमल जी ने जब 5वां अध्याय लिखा, 6ठा अध्याय लिखा, तो उसमें अन्य मतों के ग्रंथों के प्रमाण दे दे करके उन्हीं की बात का खंडन किया। विष्णु पुराण का, गरुड़ पुराण का, मार्कंडेय पुराण का, सब पुराणों के उनके उदाहरण दे दे करके कि तुम ऐसा कहते हो, देखो तुम्हारे यहाँ पुराण में ये लिखा है, तुम ऐसा कहते हो, देखो तुम्हारे पुराण में यहाँ लिखा है। ऐसी ऐसी बातें टोडरमल जी ने 300 साल पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखी। और जब उन प्रमाणों को, दादा ऐसा कहते हैं हमारे, जब उन प्रमाणों को उन ग्रंथों में आज की तारीख में हम तलाशते हैं तो किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। विष्णु पुराण में नहीं मिल रही वो गाथा जो टोडरमल जी ने लिखी थी, गरुड़ पुराण में नहीं मिल रही, विष्णु शिव पुराण में नहीं मिल रही, वो गाथा ही नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है कि टोडरमल जी के पास में जब वो पुराण उपलब्ध थे तो उसमें तो वे गाथाएं थी और बाद में उन गाथाओं को निकाल करके प्रकाशित किए गए। ये तो सत्य घटनाएं हैं।
और आज वो टोडरमल जी के द्वारा लिखी गई और उस समय का जो उनका जो साहित्य भंडार है पूरा, वो सब हमारे पास में है, उत्तराधिकारी हैं हम उसके। तो हम अब वो चालू करेंगे उन चीज़ों को तलाशना, 300 साल पहले के हस्तलिखित ग्रंथों को, कि उनमें वो प्रमाण उस जगह पर, उन पुराण ग्रंथों में वो प्रमाण मिल जाएं जो टोडरमल जी साहब ने लिखे थे। इसी तरह से हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ये जब इस तरह की बात, अरे भाई साहब कौन बर्दाश्त करे इस बात को, क्या बात कर रहे हो आप, इस पंचम काल में 7.5 करोड़ मुनि मर करके नरक में चले जाएंगे, निगोद में चले जाएंगे, बर्दाश्त नहीं हो रही है बात, कैसे हो सकती है ये बात बर्दाश्त। एक बात समझ लेना, मैं साधुओं के नरक जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भेषधारियों के नरक जाने की बात कर रहा हूं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ रहे कि साधुओं की निंदा कर रहे हैं। साधुओं की निंदा तो 3 काल में नहीं हो सकती हमारे द्वारा। साधुओं की निंदा कैसे कर सकते हैं? अरे कोई व्यक्ति इसका अर्थ ऐसा समझ लेवे कि सभी साधु मर करके नरक निगोद में चले जाएंगे तो भ्रम में है, गलत फहमी में है। मैं इस संबंध में प्रमाण सागर जी महाराज ने अभी कुछ दिनों पहले किसी ने प्रश्न किया और मैं उनका समर्थन करना चाह रहा हूं। उन्होंने जो बात कही है, उनसे कहा कि सारे सब नरक में, ऐसा नहीं है भाई साहब। पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु होते रहेंगे, जिनागम का उल्लेख है। पंचम काल के सर्व साधुओं को आप मानने का निषेध करेंगे तो कुंद कुंदाचार्य देव भी पंचम काल के साधु थे, अमृत चंद्राचार्य भी पंचम काल के साधु थे, और जिन्होंने ये प्रमाण प्रस्तुत किया है हमारे सामने आचार्य सूर्य सागर जी महाराज, ये खुद भी तो पंचम काल के साधु थे। बात समझ रहे हैं क्या आप? तो पंचम काल के साधु नरक में जाएंगे, ये तो गलत फहमी है। ऐसा तो है नहीं कि पंचम काल के साधु नरक में जाएंगे। हाँ, लेकिन जो भेषधारी होंगे, जो धर्म के नाम पर आडंबरों को अपनाएंगे, वे अवश्य नरक में जाएंगे। यहां तो चर्चा चल रही है इस प्रमाण के संदर्भ में कि इस प्रमाण की प्रामाणिकता का क्या आधार है। एक उल्लेख तो यह मिल रहा है, सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लिखा है, योगसार का उदाहरण दिया है। तो कहीं हस्तलिखित प्रतियों में, प्राचीन प्रतियों में यदि तलाशा जाए, 100 साल से पुरानी कहीं हस्तलिखित प्रतियां मंदिरों में, तो उनमें शायद ये मिल सकता है। एक और दूसरा उल्लेख, ब्रह्मचारी रायमल जी साहब ने लगभग 350 साल पहले अपने चर्चा संग्रह नामक ग्रंथ में भी ये नरक जाने की चर्चा की है, 7.5 करोड़ मुनिराजों की। इसका मतलब उन्होंने भी, वो भी टोडरमल जी के समकालीन थे। और हाँ, संख्या फिक्स बतलाई ना, 7.5 करोड़ लिखी है वहां, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखी होगी। आगम पाठी थे, आगम के अध्येता विद्वान थे, हवा में बातें नहीं करते थे। ये बात जब 350 साल पहले उन्होंने भी लिखी, ये बात जब महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब ने भी लिखी, तो इसका मतलब हो सकता है 200-300 साल पहले, 300 साल पहले ये बात बराबर चलती हो, शास्त्रों में कहीं पढ़ी हो। प्रामाणिक विद्वान थे ब्रह्मचारी रायमल जी, कोई कमजोर व्यक्ति नहीं थे क्या? उनके ग्रंथ भंडारों को भी तलाशा जा सकता है, उसे भी देखा जा सकता है। चर्चा संग्रह में तो स्पष्ट लिखा ही है। चर्चा संग्रह के पेज नंबर 154, 155 नंबर पेज के ऊपर यह बात लिखी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो उनको मानने वाले जो भक्त हैं उनके भी नरक जाने की चर्चा की है, निगोद जाने की चर्चा की है। वो तो अनगिनती है, वो अलग है। संख्या बतलाई श्रावकों की, उनको मानने और पूजने वालों की, 55,65,25,520, 21,000 वर्ष के पंचम काल में 55,65,25,520 श्रावक श्राविकाएं जो उन्हें पूजेंगे, पथ भ्रष्ट होंगे, वे भी नरक निगोद में चले जाएंगे। बात गंभीर है। साधुओं की निंदा नहीं कर रहे हैं, साधुओं के बारे में नहीं कह रहे हैं। साधुओं की निंदा कैसे करें भाई साहब? दिन में 100 बार साधुओं को वंदन करते हैं। अरे साधु हुए बिना तो निर्वाण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ के अंदर लिखा है, नग्गो विमोक्ष मग्गो। अरे नग्नता के बिना मोक्ष की शुरुआत नहीं होती, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो पंचम काल में साधु बन करके, भावलिंगी संत होकर के